समय हर बार करवट बदलता है। समय अपनी ताकत भी दिखाता है। हजारों लाखों वर्ष पूर्व से लेकर आज तक यदि देखा जाए तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर समय में हर जगह स्थितियां और परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रही हैं। जिस तरीके का युग, जिस तरीके का काल रहा है, उस तरीके की स्थितियों और परिस्थितियों के हिसाब से समय ने अपना स्वरूप और रूप जरूर दिखाया है। हर जगह, हर वक्त हमारे हर कार्य को ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाता है। काम तो, प्रयास तो ईश्वर नहीं कर सकता, प्रयास तो इंसान को स्वयं करना पड़ता है। महाभारत के युद्ध के समय की एक घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे अस्त्र, शरीर के टुकड़े, टूटे रथों के चक्के, छज्जे आदि बिखरे हुए थे। वायुमंडल में पसरी हुई घोर उदासी थी। चारों तरफ एक अजीब तरीके का दुख भरा माहौल था। चारों तरफ से चीखों की आवाज़ें ही आवाज़ें थी। गिद्ध, कुत्ते, पशु, पक्षी, सियारों की उदासी, डरावनी आवाज़ों के बीच में उस निर्जन हो चुकी भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में जानी पहचानी चीर परिचित सी एक सुंदर मीठी आवाज़ की ध्वनि उनके कानों में शहद घोलती हुई टक से आवाज़ देती है, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक मरी हुई मुस्कान पैदा हो जाती है। एक मुस्कुराहट तैर जाती है। उनके अधर खिल जाते हैं और हंसकर बोलते हैं, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी कुछ नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की स्थिति देख चुके थे। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजा प्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहते हैं। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए न पितामह, एक बात बताओ प्रभु, तुम हो तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पुत्र पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ। भीष्म उस घोर पीड़ा में ठठाके हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस तरह से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे। इस तरीके की कुछ दोनों के बीच में हंसी मजाक भरे पल चल जाते हैं। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ सो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह? कृष्ण पूछते हैं। पितामह जवाब देते हैं, पांडवों की ओर से जो हुआ वो क्या ठीक था? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ नहीं है कन्हैया। भीष्म पितामह कृष्ण से पूछते हैं कि जो कौरवों ने कृत्य किया उस पर तो चर्चा करना इस समय उचित मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जो पांडवों की ओर से हुआ क्या वह सही था? आचार्य द्रोण का वध हो जाना, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार हो जाना, उन्हें चोट पहुंचाना, दुशासन की छाती का चीर जाना, जयद्रथ के साथ छल हो जाना, निहत्थे कर्ण का वध हो जाना, क्या यह सब ठीक था? क्या यह सब उचित था? अपने अपने पारिवारिक लोगों के बीच में इस तरीके की घटनाएं हो जाना, कृष्ण क्या यह उचित था? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? कृष्ण बोलते हैं कि इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें पूछना चाहिए जिन्होंने यह सब किया। उत्तर तो दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण,
जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन, मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ेंगे कृष्ण। जब कृष्ण भगवान इस तरीके की घुमा फिरा करके पितामह को यह समझाना चाहते हैं कि करता है वो इंसान ही करता है, ईश्वर तो सिर्फ रास्ता दिखाता है अच्छे और बुरे का, तब पितामह को वो बात समझ में नहीं आती है और भीष्म पितामह कृष्ण से खुल के पूछना चाहते हैं कि अभी भी छलना नहीं छोड़ेंगे कृष्ण। अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं कि कन्हैया की यह तुम्हारी और केवल आपकी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम ही से पूछूंगा, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ। कृष्ण भगवान अब पितामह की बातों को गंभीरता से लेते हुए दिल से जवाब देने लगे हैं। जरा जवाब सुनिएगा। कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो इस समय इस स्थिति और परिस्थिति को वाजिब था। जो इस स्थिति परिस्थिति दशा और दिशा वक्त और समय की जो मांग थी वह होना चाहिए था, वही हुआ है। यह तुम क्या कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग रहा नहीं, फिर यह कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। नहीं कृष्ण, मैं नहीं समझ पाया, तनिक जरा मुझे थोड़ा और गंभीरता से समझाइए। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र हुआ करते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ख्याल रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं कभी प्रारंभ होगी केशव? फिर पितामह पूछते हैं, क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध के समय में, द्वापर युग में, पितामह को जवाब देते हैं कि भविष्य तो इससे भी खतरनाक आ रहा है, इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय और केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? फिर कृष्ण से पितामह पूछते हैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता है पितामह। यह जवाब कृष्ण भगवान देते हैं। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, ईश्वर केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब कुछ तो पांडवों ने किया। यह प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। इतनी सारी भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या सुनकर सतयुग के बारे में, त्रेता युग, द्वापर युग और आने वाले 5000 वर्ष की कलयुग की पूरी स्थितियां कृष्ण भगवान जब पितामह के समक्ष पेश करते हैं, तब पितामह, भीष्म पितामह संतुष्ट लगते हैं। उनकी आंखों में धीरे धीरे रोष आने लगता है, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो, अपने इस अभागी भक्त पर अब कृपा करो। कृष्ण ने मन से ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार के भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। सूत्र यह मिल चुका था कि आने वाले समय में
इंसान सिर्फ और सिर्फ फरेब, झूठ, धोखा, असत्य, अस्पष्टता और बेईमानी का सहारा लेगा। और जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विकास करने के लिए, विनाश करने के लिए, सत्य और धर्म को नाश करने के लिए आक्रमण करने लगें, तो उस वक्त उन लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले के लिए पाप और आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि यह आज के इंसान की विशेषता नहीं रही, यह इस समय की विशेषता रही है। धन्यवाद।